हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो 5 टिप्स जिससे आप अपने आप को एक टॉपर के बराबर अपने आप को बना सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली मैं उन जो टिप्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो स्टूडेंट्स आपके अंदर ही है, बस आपको उसे जनरेट करने की ज़रूरत है। यानी कि जैसे कि अगर आप ये सोचते हो कि ये इसका आंसर इसे कैसे आता है, ये कैसे बोल लेता है, ये अपने आप को किस तरीके से क्लास में प्रेजेंट कर लेता है, मैं तो नहीं बात कर पाता हूँ, मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ, जब मुझे टीचर स्टैंड करती है तो मेरी हार्ट ब्रीथिंग एकदम फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे सब रीज़न आपके माइंड में आते होंगे। या आइदर आप मतलब देखते हो कि यार इसकी हैंड राइटिंग कैसी है, कितनी अच्छी है, मेरी ऐसी क्यों नहीं है, या इसकी स्किल कितनी अच्छी है, इसका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, या जब ये इसका आंसर राइटिंग कितना अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आती है टॉपर को देख के। तो जो 5 टिप्स है, ये 5 टिप्स जानने के बाद आप भी अपने आप को टॉपर के बराबर बना सकते हो। देखो ठीक है, आपको टॉपर के जैसा बनना है, लेकिन मैं एक आपको सजेशन दूंगी कि आप किसी को भी कॉपी ना करें, आप अपने आप को बेटर बनाएं, आप अपने आप में ही इम्प्रूवमेंट लाएं। आप अपने आप को जितना हो सके उतना, आपने सुनी होगी एक कहावत कि सोना जितना ज़्यादा हीरा जितना ज़्यादा घिसता है उतनी ज़्यादा उसके अंदर शाइनिंग आती है। तो जितना ज़्यादा वो स्पार्क करता है, तो आप जितना अपने आप को घिसोगे उतना ज़्यादा आप में शाइनिंग आएगी। घिसोगे इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। देखो अगर हम किसी को देखते हैं कि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो हम ये नहीं सोचते कि उसने कितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, या हम सोचते हैं कि कोई फटाफट आंसर कर रहा है, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि वो घर पर पढ़कर आया होगा इसलिए वो आंसर दे पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती है, लेकिन हम कभी अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करना चाहते नहीं है। जैसे मैंने क्लास में 4, 5, 6 बच्चों को देखा है कि वो बच्चे जो है पूरा टाइम अगर क्लास में रहते भी हैं तो या तो वो टीचर्स को डिस्टर्ब करते हैं, या तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ लगे रहते हैं। ठीक है, वो भी करना ज़रूरी है, आप थोड़ा आपके लाइफ में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो चलिए वो 5 टिप्स के बारे में बात करते हैं जो आपको एक टॉपर के जैसा बना सकती है, आपको टॉपर से भी इम्प्रूव कर सकती है। सबसे पहला, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने से क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका ब्रेन अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा, और आप जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, समझोगे, बिलीव मी स्टूडेंट्स, आप उतना ज़्यादा शाइन करोगे। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो आपको कितनी भी अच्छी राइटिंग स्किल हो आपके अंदर, वो यूजलेस है, क्योंकि आप लिख नहीं सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ ऐसी है जो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक साइकोलॉजिकल टिप्स ये है कि अगर आप अपने ब्रेन को ये बताते हो कि आई एम सो स्मार्ट एंड आई कैन डू दिस थिंग, तो आपका ब्रेन जो है आपको उस काम को करने में हेल्प करेगा और आप अपना और ज़्यादा अच्छा बेहतर दे पाओगे। लेकिन आपने पहले से ही सोच रखा, जैसे कि मेरा एक फियर फैक्टर है अकाउंट्स, पर मैं अब उस फियर पे काम करना स्टार्ट कर दिया मैंने इतने साल बाद। वो बहुत सारे जनरल रीजंस हैं जिसकी वजह से मेरा अकाउंट्स हमेशा ही फियर फैक्टर रहा है, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अकाउंट्स पे अपना जो फियर है वो ख़त्म करूँगी, एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस। ठीक है, मैं उस पर काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, एंड आई हैव कमांड इन थ्योरी। और तो मुझे पता है कि थ्योरी में मेरी कमांड है, तो मुझे इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अपने माइंड को जितना जल्दी बता दें कि आई एम वाइजर, आई एम स्मार्ट, आई एम कैपेबल, तो आपका माइंड उस हिसाब से फंक्शनिंग करेगा और उसी हिसाब से आपको काम करने में हेल्प करेगा। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आप अपने ब्रेन को जो बताते हो, आपका ब्रेन उसी हिसाब से फंक्शन करता है। अगर आप अपने ब्रेन को बताओगे कि मैं कमज़ोर हूँ, तो उस हिसाब से वो फंक्शन करेगा। आप अपने ब्रेन को बताओगे मैं स्मार्ट हूँ, तो उसी हिसाब से फंक्शन करेगा। ठीक है, टिप्स नंबर 3 की बात करें तो आप
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, चाहे वो आपका आंसर राइटिंग हो, चाहे वो आपका अकाउंट्स हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो, मैं ऐसा मानती हूँ स्टूडेंट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज़ जो है पॉसिबल नहीं हो सकती। वो आप भूल जाओ कि आपने सोचा है कि चलो ठीक है मेरे नसीब में ये था, ये जब आप यही समझ के बैठ गए हो तो फिर कुछ मतलब ही नहीं। लेकिन तो अगर आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, एक टॉपर की तरह आपको खुद को भी इम्प्रूव करना है, तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा। बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ होने वाली नहीं है, ठीक है। अब टिप्स नंबर 4 की अगर बात करूँ तो बहुत ही प्यारी टिप्स है। आप एक टीचर बनो, अपने टीचर से कोई चीज़ पढ़ी, आप अपने दोस्तों को पढ़ाओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने मम्मी को बताओ ये चीज़ का मतलब ये होता है, ये इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ये इस तरीके से होती है। जब तक आप, अब मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या कहा था कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप अपने दोस्तों को बता पाओगे, और दोस्तों को बताने से क्या होगा कि आपका रिविज़न भी हो जाएगा, ठीक है। तो रिविज़न होगा, इसका मतलब आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो। तो आपको क्या करना है, आपको टीचर बनना है। अगर आप टीचर बनोगे तो आपको आपकी कॉन्सेप्ट और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, और आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ा पाओगे, और आप पेपर और भी बेहतर तरीके से लिख पाओगे। एंड 5th टिप्स की बात करें तो गोल्डन टिप्स है ये स्टूडेंट्स, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल टच बहुत होना जरूरी है। देखो आजकल का जनरेशन ऐसा हो गया है कि उनको बिल्कुल भी चीज़ें, अभी जैसे आदि पुरुष रिलीज हुई तो सब चले गए जय श्री राम बना रहे होते, बट एक्चुअल में राम जी हैं कौन किसी को पता ही नहीं है। तो आपके लाइफ में चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कितने भी बड़े पोजीशन पे क्यों ना चले जाओ, आपके लाइफ में अगर स्पिरिचुअल टच नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को पूरा अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि स्पिरिचुअल टच होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप दिन में 5 मिनट ही करो, या 5 मिनट ही भगवान के पास बैठो, या 5 मिनट मंदिर चले जाओ, या 2 मिनट चले जाओ, या मंदिर में जाके घंटी ही बजा के आ जाओ, पर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल टच स्टूडेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्पिरिचुअल टच जो है आपको डिसिप्लिन बनाता है, आपके माइंड का फंक्शनिंग अच्छा करता है, आपका ब्रेन स्ट्रॉमिंग बढ़ाता है, आपकी थिंकिंग पावर को बढ़ाता है। तो स्पिरिचुअल टच आप जितनी अच्छी तरीके से रखेंगे, आप उतना ही ज़्यादा क्लेवर होते जाएंगे, स्मार्ट होते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टेबिलिटी आती है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं, पेशेंस लेवल बढ़ता है आपका। तो ये थे 5 टिप्स, और आप इसे फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने हद तक ये आपकी लाइफ में अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और आपको कितना अच्छा रिजल्ट इसका मिल रहा है। So thank you so much everyone, please do like and subscribe my channel, and yes, thank you, and yes, lots of love from myself, जो आप मेरे चैनल को इतना सपोर्ट और प्यार दे देते हैं, थैंक यू सो मच, एंड या टेक केयर।